नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गर्मी में बच्चों को टाइफाइड डायरिया से बचाएं। दूषित भोजन और पानी से बढ़ रहा खतरा। गर्मी बढ़ने के साथ खुले में बिकने वाले भोजन और दूषित पानी से बच्चों में टाइफाइड व डायरिया के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही संक्रामक बीमारियां पांव पसारने लगी हैं। खासकर खुले में बिक रही खाने पीने की वस्तुएं और दूषित पानी से बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह में टाइफाइड और डायरिया से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगभग 30% तक वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी में 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को मिलेगी सौगात। सीएम योगी जल्द सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही 252 चयनित डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र देंगे। यह कदम प्रदेश में चिकित्सा गुणवत्ता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रदेश सरकार चिकित्सा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा बनाने के साथ ही डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया है। यूपी में रिसर्च करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत। R&D नियमों में हुआ अहम बदलाव। उच्च शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कर रहे शिक्षकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D योजना के नियमों को सरल बनाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कर रहे शिक्षकों को राहत देते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D योजना के नियमों को सरल बना दिया है। सांख्यिकी के छात्रों के लिए खुशखबरी। UGC नेट में अब मिलेगा अपने ही विषय से परीक्षा देने का मौका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में सांख्यिकी विषय को शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में अहम बदलाव करते हुए सांख्यिकी विषय को शामिल कर लिया है। यह नया विषय जून 2026 से लागू होगा। इस निर्णय से अब सांख्यिकी के छात्रों को सीधे अपने विषय से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे उनके चयन और शोध के अवसर बढ़ेंगे। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक में बाधक विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। सीएम योगी बोले, हम मजहबी आरक्षण। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक में बाधा डालने वाले विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर गुरुवार को बुलाए गए विधानमंडल के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित कराने में बाधक बने कांग्रेस, सपा व अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पास कराया। यूपी में इन गाड़ियों का कभी भी कट सकता है 15,000 रुपए का चालान। लखनऊ में ही 6 लाख से अधिक वाहनों पर खतरा। लखनऊ में 6 लाख से अधिक वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP नहीं लगी है, जिससे वाहन मालिकों को प्रदूषण जांच में दिक्कत और 15,000 रुपए तक का भारी चालान हो सकता है। परिवहन विभाग अब सख्ती बरतने की तैयारी में है, क्योंकि HSRP वाहन सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। हर तरह के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगवाना अनिवार्य किया जा चुका है। शहरों से लेकर गांवों तक के लाखों वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लग सकी है। यूपी की OBC बेटियों का हाथ थाम रही योगी सरकार। शादी अनुदान योजना से 1.16 लाख परिवारों की दूर हुई चिंता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार की शादी अनुदान योजना OBC की निर्धन बेटियों के लिए बड़ा संबल बनी है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 1.16 लाख से अधिक बेटियों को 20,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद मिली है, जिससे परिवारों का वित्तीय बोझ कम हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में उभर रही है। विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के निर्धन परिवारों के लिए राज्य सरकार की शादी अनुदान योजना एक बड़ा संबल साबित हो रही है। यूपी में आपदा प्रभावित किसानों के लिए सीएम योगी का सख्त निर्देश। फील्ड में उतरे अधिकारी, जल्द पूरा होगा मुआवजा वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खराब मौसम से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर त्वरित आकलन और सहायता वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी किसान वंचित न रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हालिया खराब मौसम, आंधी, अग्निकांड, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यूपी में 3,265 अभ्यर्थियों ने पास की प्रवर्तन कांस्टेबल की शारीरिक परीक्षा। वन रक्षक भर्ती का भी परिणाम जारी।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें 3,165 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त वन रक्षक और सचिव श्रेणी 2 भर्ती के भी परिणाम जारी किए गए हैं। प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 3,165 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है और अब इनका अभिलेख परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी भी होगी उपलब्ध। तेल कंपनियों के साथ करार। गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर अब पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी भी उपलब्ध होगी। ग्रीन गैस लिमिटेड तेल कंपनियों के साथ मिलकर इन एक्सप्रेसवे पर सीएनजी आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है। बुधवार से शुरू हुए गंगा एक्सप्रेसवे और प्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर डीजल और पेट्रोल के साथ ही सीएनजी की भी उपलब्धता रहेगी। लखनऊ सहित कई शहरों में सीएनजी की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड एक्सप्रेसवे पर भी वाहन चालकों की सुविधा के लिए योजना पर तेजी से काम कर रही है। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। नोट कर लें, नई तारीख। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 8 से 11 मई तक अपने आवेदन में त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय थी, लेकिन अभ्यर्थियों और संस्थानों की मांग को देखते हुए इसे बढ़ाकर अब 10 मई कर दिया गया है। बिजली कंपनियों के फरवरी के ईंधन अधिभार में कमी। उपभोक्ताओं को मई में 1.52% कम देना होगा। बिजली का बिल फरवरी के ईंधन अधिभार में कमी के कारण मई में उपभोक्ताओं को 118 करोड़ रुपए का लाभ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बिजली कंपनियों के फरवरी माह के ईंधन अधिभार में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को होगा। अब मई माह में उपभोक्ताओं को बिजली का बिल कम देना होगा। लखनऊ कानपुर जाना होगा और भी महंगा। फिर से टोल टैक्स बढ़ने पर इतना कटेगा पैसा। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 पर नवाबगंज टोल की दरें बढ़ने वाली हैं, जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होते ही लागू होंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कारों के लिए टोल 95 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MORTH को भेजा है। लखनऊ से कानपुर चाहे एक्सप्रेसवे NE6 से जाओ या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 से, टाइल की दरें दोनों ही तरफ काफी महंगी हैं। यूपी के श्रमिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में योगी सरकार बनाई जा रही जबरदस्त योजना। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी में है, जिसमें स्थायी और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं तथा हॉस्टल आवास शामिल हैं। प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब तक अस्थायी कैंपों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बजाय श्रमिकों को स्थायी और कैशलेस इलाज से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही उनके रहने के लिए हॉस्टल सुविधा शुरू करने पर भी काम तेज हो गया है। फिलहाल तो गंगा एक्सप्रेसवे पर 10 से 15 दिन तक करें मुफ्त में यात्रा। अभी तय नहीं है टोल की दरें। इस संदर्भ में शासनादेश जारी कर दिया गया है, लेकिन यूपीडा ने अभी तक टोल दरों को लेकर आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में बुधवार को दिन में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया। इसके बाद देर शाम से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। सोना चांदी के बदल गए रेट। 30 अप्रैल के मंडी भाव की लिस्ट जारी। कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को सोना चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। खाद्यान्न और दालों के दाम स्थिर रहे, जबकि तिलहन और अन्य वस्तुओं में सीमित बदलाव दिखा। कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को विभिन्न खाद्यान्न, दाल, तिलहन और सराफा वस्तुओं के भाव में हलचल देखने को मिली। गल्ला बाजार में गेहूं, जौ और मक्का के दाम स्थिर बने रहे, वहीं दलहन में चना और अरहर के भाव सामान्य रहे। 24 घंटे बाद भी बाधित है अमेठी के 200 गांवों की बिजली सप्लाई। आपूर्ति बहाल करने के लिए लाइनमैन कर रहे कड़ी मशक्कत। चक्रवाती तूफान के कारण अमेठी के तिलोई डिवीजन में 350 से अधिक बिजली के खंभे टूट गए हैं, जिससे 200 से अधिक गांवों में 24 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली कर्मी युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से आपूर्ति बहाल होने में अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है। चक्रवाती तूफान बुधवार को आया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। हज यात्रा का बजट गड़बड़ाया। यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए जमा करनी होगी।
अब अतिरिक्त रकम भारतीय हज समिति ने हवाई किराए में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे आगरा सहित देश भर के हज यात्रियों का बजट बिगड़ गया है। यह वृद्धि ऐसे समय हुई है जब कई यात्री पहले ही रवाना हो चुके हैं और उन्हें 15 मई तक अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। भारतीय हज समिति ने हवाई किराए में 10,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। यह फैसला तब आया है जब आगरा समेत देश से हज फ्लाइटें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए उड़ान भर रही हैं। कई काफिले वहां पहुंच चुके हैं। आगरा से जलेसर जाना होगा आसान, रोड की मरम्मत को 19 करोड़ मिले। जल्द शुरू होगा अब काम। आगरा जलेसर रोड की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए शासन ने 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे गड्ढों से मुक्ति मिलेगी और हादसों में कमी आएगी। जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू होगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और 4 लेन की मांग भी उठ रही है। जलेसर रोड पर लोगों का रास्ता अब आसान होगा। उन्हें गड्ढों से मुक्ति मिलने के साथ ही हादसों पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। शासन ने जलेसर रोड की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रयागराज मेरठ के लिए हर घंटे रोडवेज बस सेवा मिलेगी। शीघ्र जारी होगी 24 घंटे की समय सारिणी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गंगा एक्सप्रेसवे पर बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। प्रयागराज से मेरठ के लिए हर घंटे बसें चलेंगी और जल्द ही 24 घंटे की समय सारिणी जारी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का बेड़ा भी इस रूट पर उतारने के लिए अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है। प्रयागराज से मेरठ के लिए हर घंटे एक बस चलाई जाएगी। जब तक रामकृष्ण और महादेव हैं, देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अयोध्या में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के दौरान कहा कि भगवान राम, शिव और कृष्ण देश को जोड़ने का माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम हम सबको जोड़ने का माध्यम बन रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद अब देश के अलग अलग प्रांतों से ही नहीं, दूसरे देशों से भी राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं।